Hello everyone and welcome back to my YouTube channel NT Tutorial. This is Nusrat and I'm teaching you Maths of NCERT class 8. You know that we are doing exercise 11.4. हम 11.4 का till 5th question we have completed. 5th question तक हम complete कर चुके हैं. इस वीडियो में हम करेंगे question number 6. So let's see what the question number 6 says. Here telling a milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Okay. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. Okay. सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं. क्वेश्चन कहता है कि जस्ट एक मिल्क टैंक है जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है. ओके. सपोज दैट दिस इज अ मिल्क टैंक. ये मिल्क टैंक है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. गॉट इट. एंड इट्स रेडियस इज गिवन. रेडियस कितनी है? दैट इज 1.5 मीटर. रेडियस है 1.5 मीटर. 1.5 मीटर. ओके. एंड लेंथ इज 7 मीटर. और इसकी लेंथ मींस हाइट. ओके. लेंथ इज 7 मीटर. लेंथ इसकी कितनी है? सॉरी, इस लेंथ इज 7 मीटर. लेंथ 7 मीटर है. मींस हाइट. लेंथ स्टैंड्स फॉर हियर हाइट. सो लेंथ इज 7 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड हियर क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स. हमें मींस क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइंड आउट करनी है कि इस सिलेंडर में कितने मिल्क, सिलिंड्रिकल टैंक में कितने मिल्क आ सकता है. एंड ऑल्सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू लीटर. जो हमारा आंसर आएगा उसे हम लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. गॉट इट. बिकॉज हमारी इट इज गिवन रेडियस, लेंथ और हाइट हमारे मीटर में गिवन है, बट हमें इसका आंसर लीटर में कन्वर्ट करना है. ओके. गॉट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू, सबसे पहले हम रिटर्न करते हैं जो दिया हुआ है. ओके. दिया गया है व्हाट इज गिवन हियर? रेडियस. ओके. रेडियस ऑफ सिलेंडर. रेडियस कितनी है? 1.5 मीटर. गॉट इट. लेंथ स्टैंड फॉर हाइट हियर. सो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 7 मीटर. गॉट इट. वी हैव टू फाइंड हियर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. मींस वॉल्यूम ऑफ द टैंक. टैंक की वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच. गॉट इट हियर? टिल हियर? नो 22/7. अब हम 22/7 पाई की वैल्यू पुट करेंगे. नो व्हाट इज आर हियर? आर इज 1.5. 1.5 टू टाइम्स आएगा बिकॉज आर स्क्वायर में है. 1.5 इंटू 1.5. गॉट इट. एंड एच इज 7. नो दिस 7 विल गो विथ दिस 7. 7 1 जा 7. नो हियर. अब हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे. डेसिमल के बाद 1 डिजिट है. डेसिमल की प्लेस पे हम यहाँ 1 पुट करेंगे और इस डेसिमल के बाद 1 डिजिट है. सो वी विल पुट हियर 10. सेम वे इसे रिमूव करेंगे और इसे पुट करेंगे 10. नाउ इट विल गो विद द टेबल ऑफ 5. अब ये 5 के टेबल से जाएगा. 5 3 जा 15. 5 2 जा 10. 5 3 जा 15. 5 2 जा 10. Once again 2 here. 2 1 जा 2. 2 1 जा 2. Now 3 3 are 9, 3 3 are 9 and 11 9 are 99. So we get here 99 by डॉन में क्या है? 2. अब हम 99 को 2 से डिवाइड करेंगे. So it will come 2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 5s are 10. आप इसे डिवाइड कर सकते हो. 99 को 2 से सिंपली आप डिवाइड कर देना. You will get here 49.5 meter cube because volume is always written in cube. Okay. So 49.5 meter cube is the volume of this cylinder. इस cylindrical tank की वॉल्यूम कितनी है? 49.5 meter cube. But the question says here we have to find the quantity in liters. Okay. हम इसकी क्वांटिटी को लीटर में फाइंड आउट करने हैं. तो लीटर में फाइंड आउट करने के लिए जस्ट लुक हियर व्हाट वी डू. हम क्या करते हैं? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर? 1000 लीटर. गॉट इट. 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है. सो 49.5 मीटर क्यूब में कितना होगा? हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. Therefore 49.5 meter cube is equal to 49.5 into
1000, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 49.5, so 495 take 000 and decimal after one digit, so we will put here this here, this is liter. So since there is no value of this zero after decimal, decimal के बाद इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, so हम पुट करेंगे सिंपली 49,500 लीटर. This is the quantity of milk. Therefore, the quantity of milk is milk की क्वांटिटी क्या है? 49,500 लीटर. Got it? It's very easy. I hope you will be understanding it. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही क्लियरली इसे समझ रहे होंगे. So now let's see the next question. Now let's see question number 8. This is the last question of exercise 11. Okay? ये लास्ट क्वेश्चन है, so हम देखते हैं. बस थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है as well as थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड. So let's see क्वेश्चन नंबर क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 8. Water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liter per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. Just look here. So I told you, first of all, just see what is given. Given क्या है हमारा इसमें? सबसे पहले हम given को रिटर्न करते हैं. So here it is given. Here, volume of reservoir. Volume of reservoir is 108 meter cube. So let's note down. Volume of reservoir is equal to 108 meter cube. You know, but here, you know, वॉल्यूम को, और क्योंकि इट इज ओनली वाटर, ओके, वाटर है, लिक्विड है, तो इसको यू विल कन्वर्ट इनटू लीटर. हम इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब में नहीं. सो लेट्स कन्वर्ट मीटर क्यूब को हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. सो 100 मीटर क्यूब को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 108 इंटू 1000 लीटर इज इक्वल टू 108.30. This is the quantity of reservoir, means this is the quantity of water in the reservoir, means volume of reservoir, that is 108,000 liter. Got it? Now here given rate of pouring water per minute. अब वाटर को means रिजर्वर में pour करने का, means बाहर से जो अंदर जाता है रिजर्व में, उसकी रेट क्या है? 60 लीटर पर मिनट. 1 मिनट में 60 लीटर पानी जाता है रिजर्वर के अंदर. ठीक, सो वी हैव टू फाइंड हियर नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर. तो इस रिजर्वर को फिल अप करने में कितने घंटे लगेंगे? गॉट इट ना? सो हियर द रेट ऑफ pouring वाटर इन रिजर्वर में इंटू रिजर्वर, सॉरी बाहर से अंदर आता है, सो इंटू. ठीक, द रेट ऑफ pouring वाटर इंटू द रिजर्वर इज इक्वल टू 60 लीटर पर मिनट. ओके, 60 लीटर. हमने जस्ट हियर इट वाज गिवन मीटर क्यूब, बट हियर pouring वाटर इज 60 लीटर. दैट्स व्हाई हमने इसे लीटर में कन्वर्ट कर दिया. गॉट इट? नाउ rate of pouring water is 60 liter per minute and we have to find the number of hours. कितने घंटे लगेंगे इसे fill up करने में? Okay, therefore the number of hours is equal to the number of hours to fill the reservoir. रिजर्वर को fill up करने में कितने घंटे लगेंगे? Then that is equal to volume of reservoir by pouring rate of water. सिंपली हम कर लेते हैं, just leave it. वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर 108,000 लीटर and rate of pouring is 60 liter per minute. So this zero will go with this zero. Now it will go with the table of what? 3. 3 2 is 6. 3 3 is 9, 3 6 is 18, 2 0.
Now 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 8 is 16, the 0. Therefore the number of hours कितने hours लगेंगे? That is so 1800 minutes. The number of hours is here. hours कितने हैं? 1800 minutes. Sorry, hours नहीं है, यहाँ पे minutes में आता है. So we will change into hours. हम इसे hours में change करेंगे. You know, in order to change into hours हम इसे 60 से divide करते हैं. Okay, 1800 divided by 60. This 0 will go with this 0. 6 3s are 18 and 1 0. That is 30 hours. 30 hours means it took 30 hours to fill the reservoir. इस रिजर्वर को फिलअप करने में 30 hours लग जाते हैं. So I hope you would be getting it. There is no any confusion. There is no any doubt. If you have any doubt, please go to my comment section and ask the query. So I meet you in my next video with next question, next exercise. Till then, bye bye.